बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 14 फ्रिक्शन। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट किए थे। आज हम इसका 8वां पार्ट करेंगे। पेज नंबर 183 183 पेज पर आप देखिए। ये T2 का चैप्टर है, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, व्हाई डू मीटियर्स बर्न ऑन एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। इसका आंसर आप लिखोगे, द मीटियर्स एंटर द अर्थ एट अ वेरी हाई स्पीड। एट सच स्पीड द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज एक्सट्रीमली हाई. Due to this high friction, the temperature of the meteor rises to such a high degree that they catch fire and burn down while entering into the atmosphere. Question number 1 का जो 9वां पार्ट है, Why do painters use sandpapers in polishing doors? पेंटर जब दरवाज़ों पर पेंट करते हैं वो पहले सैंड पेपर्स रैगमाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? सैंड पेपर्स रैगमाल। इसका आंसर आप लिखोगे, पेंटर्स यूज सैंड पेपर्स इन पॉलिशिंग डोर्स टू मेक द सरफेस स्मूथ. व्हेन द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड द इरेगुलरिटीज आर नॉक्ड आउट. दिस इन टर्न रिड्यूसेस फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, Why is it easier to tie a knot with cotton string as compared to silk string? इसका आंसर आप लिखोगे, cotton string has rough surface while as silk string has smooth surface. While we knot a tie, the friction between two ends surface of cotton string increase. This makes it easy to knot a tie with cotton string as compared to silk string, which has the reduced friction between two end surfaces. क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हो गए। अब हम पेज नंबर 184 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 184, fill in the blank space by choosing words from the list given below. यहाँ लिस्ट दी गई है, इनमें से हमने वर्ड्स को चूज करना है अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखने के लिए। जैसे यहाँ लिस्ट में मूवमेंट है, स्लाइडिंग है, स्ट्रीमलाइन एंड स्टैटिक, अपोजिट। ये 5 वर्ड्स हैं लिस्ट में दिए गए, 5 ब्लैंक्स में नीचे लिखने हैं। पार्ट 1, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. पहले पार्ट में आप लिखोगे, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट. पहले पार्ट में अपोजिट आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. पहला पार्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. दूसरा पार्ट, डैश फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. लिस्ट में यहां हम लिखेंगे स्टैटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन इज एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. दूसरे पार्ट में स्टैटिक आएगा, स्टैटिक. तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन द डैश ऑफ द बॉडीज. फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन द डैश ऑफ द बॉडीज, एज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज. तीसरे पार्ट में आप मूवमेंट लिखोगे, तीसरे पार्ट की जो ब्लैंक है वहां आप मूवमेंट लिखोगे. फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज. पार्ट 4, द डैश फ्रिक्शन इज 10 times द रोलिंग फ्रिक्शन. द डैश फ्रिक्शन इज 10 times द रोलिंग फ्रिक्शन. पार्ट नंबर 4 के डैश में आप लिस्ट में निकालोगे यहां स्लाइडिंग. द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 10 times द रोलिंग फ्रिक्शन. पार्ट नंबर 4 की डैश जो है, ब्लैंक जो है, उसमें आप स्लाइडिंग लिखोगे. पार्ट नंबर 5, द बोट्स एंड एरोप्लेन्स आर डैश सो एज टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. द बोट्स एंड एरोप्लेन्स आर डैश स्ट्रीमलाइनेड सो एज टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. पार्ट नंबर 5 के डैश में आप स्ट्रीमलाइनेड लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लिख रहे हैं कि ये इनकरेक्ट हैं, इनको करेक्ट करना है हमें. पार्ट नंबर 1,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ट्रू है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कन्वेयर बेल्ट्स जो हम रेलवे स्टेशन, जैसे कल मैंने बताया था आपको, रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट्स में जो हमारा ये सामान वगैरह को उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 4, द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द व्हील्स इज कॉल्ड स्लाइड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द व्हील्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये ट्रू है, ये ट्रू है। पार्ट नंबर 5, द फ्रिक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंटैक्ट एट द टू सरफेसेस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये T2 का जो चैप्टर था फ्रिक्शन, इसके क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं। अब इसके बाद हम T2 का और एक चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाकी वसलाम।